हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टेप्स में। साथियों, आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और इसकी खोज और जो पहली बार किस की कोशिका देखी गई थी उस बारे में हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और एक काग ऐसा वृक्ष है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं कोशिका के बारे में। आप कोशिका का चित्र देख सकते हैं। यह पादप कोशिका है, यानी पौधों या जीव जंतु की नहीं, ये पौधों की कोशिका है, पेड़ पौधों की। इसको कोशिका को क्या कहा जाता है? कोशिका जीवन की इकाई है। जीवन की संरचनात्मक इकाई के रूप में कोशिका विभिन्न आजीविकाओं का कार्य का प्रचालन करती है ना। क्या करती कोशिका? जीवन की संरचनात्मक इकाई के रूप में कोशिका विभिन्न आजीविकाओं का प्रचालन करती है। प्रथम कोशिका युग्मक विभाजित होकर संपूर्ण जैविक शरीर का निर्माण करती है। एक कोशिका होती है, विभिन्न भागों में अपनी कोशिकाओं का निर्माण कर एक जैविक शरीर का निर्माण करती इस प्रकार से। और कोशिका जीवन की क्या है? भौतिक इकाई है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो कोशिका की खोज, तो इसकी खोज की गई थी 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। इनका चित्र देख सकते हैं, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने पुराने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्ग के टुकड़े में कोशिका देखी थी, है ना। कार्गे के टुकड़े में, उसको भी हम लोग समझेंगे आगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी व्यवस्थित। तो इसके बाद क्या किया इन्होंने? सूक्ष्मदर्शी से कार की एक पतली काट का निरीक्षण करते समय उन्होंने अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे और मधुमक्खी के छत्तों के समान व्यवस्थित बोतलों के ढक्कन के रूप में यह छाल प्राप्त होती है। तो इन्होंने क्या देखा? पहले तो ये बात करेंगे, ये बोतलों के ढक्कन बाद में बात करेंगे। इसमें इन्होंने क्या करा? सूक्ष्मदर्शी कार की पतली काट से निरीक्षण करते समय अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे ना। एक छोटे छोटे इस प्रकार से उन्होंने देखे। मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है उसमें जो अलग अलग कमरे टाइप के रहते हैं या भाग रहते हैं, इस प्रकार से इन्होंने देखा। और यह मधुमक्खी के छत्ते के समान व्यवस्थित थे, लेई में जमे हुए थे इस प्रकार से। तो इनको इन्होंने देखा। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और कार्ग के टुकड़े की सहायता से इन्होंने कोशिका की खोज की थी, लेकिन उन्होंने कोशिका की भित्ति देखी थी, यह कहा जाता है। तो आगे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यह एक कोशिका है जिसमें अन्य सारी चीज़ें पाई जा सकती है, उसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस घटना से, है ना, इस घटना से कोशिका विज्ञान की आधारशिला रखी गई थी। जब कोशिका की खोज की गई तो पहली बार कोशिका विज्ञान की आधारशिला रखी गई थी। रॉबर्ट हुक ने प्रकोष्ठ 2 को कोशिका सेल कहा। और कोशिका सेल क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा, यानी एक छोटा कमरा क्या होता है? कोशिका का अर्थ। और इन्होंने 2 प्रकोष्ठ को कोशिका सेल कहा। जो 2 इस प्रकार से ना होते हैं ना, इनको कोशिका की सेल कहा। एक को सेल नहीं कहा जाता। इन्होंने 2 कोशिकाएं देखी इस प्रकार से। 2 जो प्रकोष्ठ होते हैं उनको 2 से या 2 से अधिक चीज़ों को इन्होंने सेल कहा है, साथ में जुड़े हुए। चूंकि कोशिकाएं मृत होती है, इसलिए इन्होंने सिर्फ कोशिका भित्ति को देखा था। किसको देखा था इन्होंने? कोशिका खोज करते समय सिर्फ कोशिका भित्ति को 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा था। आइए हम लोग आगे देखेंगे। काग, जो काग वृक्ष है उसमें इन्होंने इनकी सहायता से देखा था। तो ये चित्र उसका देख सकते हैं, उस वृक्ष का। तब प्रिय साथियों, अब जो काग वृक्ष है, इसी की सहायता से जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में। तो इसके बारे में हम लोग देखें तो यह वृक्षों के तना, ब्राहत्वचा, यानी जो वृक्ष का तना है उसके ऊपर जो पपड़ी या कुछ भी रहता है उसको ही अवस्थित मृत कोशिका से बने उसका मोटा स्तर होता है। इसके कारण सामान्यतः हवा और पानी पेड़ के भीतर नहीं जा सकते। प्राय सभी वृक्षों में काग पाया जाता है। हर वृक्ष में ऊपर जो रहता है तना के ऊपर, तो उसी को काग कहा जाता है। जो निकाल रहा है ये, इसको काग कहा जाता है। परंतु कुछ वृक्षों के तनों पर काग प्रचुर मात्रा में बनता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ वृक्षों पर बनता है, जैसे बंजू, काग ओक आदि। इनमें समय समय पर व्यापार के लिए निकाला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो यह पौधा फॉगेसी कुल का सदस्य है, जो काग है, वृक्ष है। त्वचा बंजू के
40 फुट तक के ऊंचे होते हैं। ये दक्षिणी यूरोप तथा अफ्रीका के उत्तरी समुद्री तटों के देश है। 15 से 20 वर्षों में किसी भी वृक्ष में काग निकल आता है और जून से अगस्त तक यह कार्य संपन्न होता है। भूमि से कुछ ऊपर दूरी और कुछ शाखाओं के नीचे तना के चारों ओर गड्ढा काटकर निकाला जाता है। इसके काग के बाद इन दोनों को कटे भागों को बीच में लंबी पट्टी के रूप में निकाला जाता है। तो आप निकाला हुआ चित्र देख सकते हैं, यही एक पेड़ से काग निकाला गया है जिसमें आप काग समझ सकते हैं। अब ये काग का पूर्णतः कोशिकाओं से बना रहता है जिसमें विभिन्न छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। उसमें आप देख सकते हैं किसी भी पेड़ में जाके पास में तो अनेक कमरे टाइप के कोशिका बनी होगी। 11वीं शताब्दी के लगभग अंत तक काग बोतलों के डांटों, आप देख सकते हैं यहाँ पर डांट बना हुआ, टोपों, जूते के टल्लों के काम आता था। इसके पश्चात इसका उपयोग अनेक आवश्यक वस्तु के में भी होने लगा। अचानक काग दंपतियों द्वारा शीत गोदामों के बनाने तथा मोटरों के गैसकट, खाने पीने वस्तुओं को पैक करने के लिए बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं काग से किस प्रकार से चीज़ें आजकल बनाए जाने लगी। पूर्व में इस प्रकार से ढक्कने बनाए जाते थे काग से, और आजकल जो छल्ले अन्य सारी चीज़ें काग से ही बनाई जाती है। तो साथियों आगे हम लोग देखेंगे तो ये विभिन्न वस्तु है जो काग से बनाई गई है। जानकारी अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ। ये काग निकाल रहे हैं, इस प्रकार से काग निकाला जाता है किसी भी वृक्ष से। तो आप चित्र देख सकते हैं और यह काग निकाला हुआ है, और इसी के माध्यम से उन्होंने रॉबर्ट हुक सर ने, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका जीवन की भौतिक संरचनात्मक इकाई है। ध्यान रखिएगा साथियों। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।